भगवान शिव को देवों में सबसे महान माना जाता है। उनकी अनोखी जीवन शैली और अद्वितीय गुण उन्हें अन्य देवताओं से अलग बनाते हैं। शिव जी हमेशा त्रिशूल, डमरू, त्रिपुंड और गले में सांप के साथ रहते हैं। भगवान शिव के इन वस्त्रों और हथियारों से संबंधित कई कहानियां प्रसिद्ध हैं। भगवान शिव देवों के देव हैं और माना जाता है कि ब्रह्मांड की शुरुआत और अंत दोनों ही उनसे जुड़ी हैं। आपने देखा होगा कि शिव जी के एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में त्रिशूल रहता है, जबकि उनके गले में एक नाग होता है। उनके सिर पर गंगा बहती है और जटाओं में अर्धचंद्र है, जो उन्हें और भी रहस्यमयी बनाते हैं। लेकिन क्या ये वस्त्र और हथियार शिव जी के साथ ही प्रकट हुए थे, या वे विभिन्न घटनाओं के माध्यम से उनके साथ जुड़े? आइए जानें कि कैसे शिव जी को त्रिशूल, डमरू और गले में नाग मिले। शिव जी को त्रिशूल कैसे मिला? शिव पुराण के अनुसार शिव जी अस्त्र शस्त्र के विशेषज्ञ हैं। कहा जाता है कि धनुष और त्रिशूल का आविष्कार स्वयं भगवान शिव ने किया। सृष्टि की शुरुआत में जब शिव जी ब्रह्मांड से प्रकट हुए तो उनके साथ 3 गुण रज, तम और सत्व भी प्रकट हुए। इन तीनों गुणों को शिव जी ने एकत्रित कर त्रिशूल का निर्माण किया। त्रिशूल इन तीनों गुणों का प्रतीक है और इन गुणों के बिना सृष्टि की सृजन और संतुलन असंभव था। इसलिए शिव जी ने त्रिशूल को अपने हाथों में रखा। डमरू शिव जी के पास कैसे आया? भगवान शिव के हाथों में डमरू आने की कहानी काफी रोचक है। माना जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में जब देवी सरस्वती ने अपनी वीणा से ध्वनि उत्पन्न की तो उस ध्वनि में कोई संगीत नहीं था। तभी भगवान शिव ने नृत्य करते हुए 14 बार डमरू बजाया, जिससे सुर और ताल का जन्म हुआ। इस प्रकार सृष्टि में संगीत और ध्वनि का आविष्कार हुआ। शिव पुराण के अनुसार डमरू स्वयं भगवान ब्रह्मा का स्वरूप है। शिव जी के गले में नाग कैसे आया? भगवान शिव के गले में हमेशा एक नाग होता है, जिसका नाम वासुकी है। शिव पुराण के अनुसार वासुकी नागों के राजा हैं और नागलोक पर उनका शासन है। समुद्र मंथन के समय वासुकी ने रस्सी का काम किया, जिससे समुद्र को मत्था गया। वासुकी शिव जी के परम भक्त थे और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें नागलोक का राजा बना दिया और अपने गले में आभूषण के रूप में रहने का आशीर्वाद दिया। इस प्रकार शिव जी के साथ वासुकी का संबंध जुड़ा और शिव जी का सौंदर्य और भी बढ़ गया।